छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा घटित होता है। इस सड़क हादसे ने माँ बेटे की जिंदगी छीन ली। इस सड़क हादसे में माँ बेटे ने अपनी जान गंवा दी, जबकि जो पिता हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको आज पूरे खबर का विस्तार बताऊंगा। आपको बता दूं कि धमतरी में एक सड़क हादसा घटित होता है। 3 लोग सवार थे। कार बेटा चला रहा था, जबकि पिता उसकी बगल वाली सीट में बैठे थे और माँ पीछे वाली सीट में बैठे थे। 3 महीने पहले इन्होंने बड़े ही शौक से एक कार खरीदा था और उस कार में सवार होकर ये दुर्ग से वापस ये कहें कि लौट रहे थे। इस दौरान ये दुर्ग में शादी करके हुए थे। वहाँ से वापस लौटने के दौरान धमतरी के पास इनकी पुल अनियंत्रित हो जाती है और जाकर पुल से टकरा जाती है। इस सड़क हादसे में माँ बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि सड़क हादसे के बाद कार के एयरबैग्स भी खुल गए, लेकिन माँ बेटे का सिर इसके बाद भी फट गया, जिसके चलते उनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हैं। खबर का पूरा विस्तार मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। आपको बता दूं कि ये घटना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में घटित हुई है। धमतरी जिले में एक सड़क हादसे में माँ बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता गंभीर रूप से इसमें घायल हैं। आपको बता दूं कि बेटा जयकांत देवांगन, जिसकी उम्र 26 साल है, अपनी मम्मी पापा को लेकर एक शादी समारोह में दुर्ग गया हुआ था। मंगलवार रात को ये वापस लौट रहा था। कार की स्पीड भी लगभग 80-90 के आसपास थी, ऐसा आसपास के जो प्रत्यक्षदर्शी हमें बता रहे हैं। ऐसे में लौटने के दौरान उनकी कार जो है पुल की दीवार से टकरा जाती है। कार का चालक कार से नियंत्रण खो देता है और इसके बाद इस पाठ मौके पर ही माँ बेटे की मौत हो जाती है। मामला सिहावा थाना क्षेत्र का है। आपको बता दूं कि जिस तरह की जानकारी हमारे पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक टांगा पानी और घोरगांव के बीच के एरिया में एक पुल पड़ता है। उसी पुल पर यह हादसा घटित हुआ है। जानकारी जिस तरह की निकल कर सामने आई है, उस जानकारी के मुताबिक बेटा जो है, जिसकी उम्र 26 साल है, ये कार चला रहा था, जबकि उसके पिता बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे और माँ पीछे बैठी हुई थी। और ये तीनों दुर्ग से एक शादी समारोह में कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। टक्कर बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि जो पीछे वाला जो सीट है वो पीछे खिसक जाता है और कार के चारों एयरबैग्स खुल जाते हैं। कार के सामने के हिस्सा का परखच्चा उड़ जाता है। टक्कर के दौरान मौके पर ही बेटे का सिर फट जाता है, माँ का भी सिर फट जाता है और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि जयकांत देवांगन बेलर गांव में NSUI ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जबकि पिता का बर्तन और ज्वेलरी का शॉप है। वे बर्तन और ज्वेलरी का शॉप चलाते हैं। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान, जैसे कि मैंने वीडियो के पीछे ही बता दिया था, कार की स्पीड 80 से 90 के बीच थी। देवांगन परिवार ने 3 महीने पहले नई कार खरीदी थी। इस बात की जानकारी भी मैंने आपको पहले दे दिया था। कार में जो अभी भी पूजा पाठ के निशान नजर आ रहे हैं। हादसे में कार के सामने का जो हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जब देखा तो इसकी सूचना सिहावा थाने में दे दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल को उन्होंने नगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां जो है डॉक्टर ने माँ बेटे को मृत घोषित कर दिया। तो पिता की हालत को देखते हुए उन्हें धमतरी रेफर किया गया है। आपको बता दूं कि पिता त्रिलोक देवांगन के कमर में चोट आने की बात चिकित्सकों के द्वारा कही गई है। उनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। वे शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। उनकी बर्तन और ज्वेलरी की दुकान है। वह जो बेटा है जयकांत, जो बेलर गांव में NSUI अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुका है, ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर ये काम कर चुका है। जबकि माँ प्रेमाबाई देवांगन, जिनकी उम्र 44 साल है, ये गृहिणी के रूप में घर में रहा करती थी। आपको बता दूं कि पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम भी करवा लिया है। इसके बाद उनके शव को परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। शादी समारोह का माहौल मातम में बदल गया है। हर कोई भी नहीं सोच पा रहा है
कि जिस जयकांत और उसके माता पिता से कुछ ही समय पहले मुलाकात, शादी समारोह में कुछ ही घंटे पहले मुलाकात हुई थी, हंसता खिलता तीनों का चेहरा देखा था, अचानक तीनों में से दोनों माँ बेटे इस तरह से दुनिया से रुखसत हो जाएंगे किसी ने सोचा ना था। जबकि पिता की भी स्थिति गंभीर है, उसे लेकर भी परिजन और उनके जो आसपास है रिश्तेदार हैं, शुभचिंतक हैं, ये भी चिंतित हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार जानकारी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं।